आप हैं जी मेरे YouTube चैनल कारवां संधू पे वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को। आज लेके चलूँगा चंडीगढ़ बाइक पे, करवाता हूँ सैर आज आपको। आज ही 8 जुलाई 2026 और चंडीगढ़ में है आपका भाई और चल रहा हूँ एक ऊबर टैक्सी नहीं ऊबर 2 व्हीलर पे। जैसे ही चंडीगढ़ आ जाते हैं तो लाखों क्वेश्चन मन में खड़े हो जाते हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई अगर चंडीगढ़ में ये सब कुछ है तो फिर 100 या 200 या 300 किलोमीटर दूरी पे हमारे घर में ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं, जैसे कि ब्यूटीफुल लश ग्रीन जो है ग्रीनरी है अराउंड द घर और अराउंड द रोड, और एकदम साफ़ सुथरी सड़कें हैं और पानी की निकासी का फुल इंतज़ाम है और एकदम सब डिसिप्लिन से चलता है, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता नहीं। और अगर कोई ऐसा ट्रैफिक रूल तोड़ने की कोशिश करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से पनिश किया जाता है इन द शेप ऑफ चालान, या फिर उसकी टिकट काट दी जाती है जी। प्यारे दोस्तों, ये जैसे टिकट कटती है वैसे ही मतलब अब्रॉड कंट्री में उसका सिबिल स्कोर को भी अफेक्ट करना चाहिए और उसके बैंक स्टेटमेंट में और पूरी उसका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में भी उसको इफ़ेक्ट आना चाहिए, ताकि पता लग सके कि ये आदमी कितनी बार कानून ब्रेक कर चुका है या क्या है, जैसे बाहर की कंट्री में होता है जी। और फिर उसी हिसाब से वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेल कर सके। लेकिन जब हम अपने एरिया या घर में जाते हैं तो पता चलता है कि अंधेर नगरी और चौपट राजा अभी भी वैसी ही मिसाल कायम है। लेकिन जैसे हम चंडीगढ़ आ जाते हैं तो भाई प्यारे दोस्तों, चारों तरफ देख के मन खुश हो जाता है कि मार्केट बड़ी सिस्टमेटिक है, हर सेक्टर की अलग एक मार्केट है। कहीं रोड पे चलते हुए जगह जगह पे रेहड़ी ठेले नहीं लगे हैं और पार्किंग बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक है, घर बहुत सिस्टमेटिक है। अगर एक जोन में ट्रिपल स्टोरी रूम है फ्लैट हैं तो वैसे ही सब और बने हुए हैं। कुछ जगह पे इंडिविजुअल प्लॉट हैं, वहाँ पे अपने हिसाब से आप घर बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी रहती हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको घर का साइज़ इतने स्क्वायर मीटर ही रखना, फुट ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि जैसे चंडीगढ़ में इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर हेलो, आप एंजॉय कर रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल कारवां संधू, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना जी। सेक्टर और मोहल्ले में जैसे मार्केट सबकी सेपरेट और अलग है, सब लोग वहीं शॉपिंग करते हैं, वैसे ही हर जगह पे हर सेक्टर में उनका एक यूनिक पार्क भी अलग से है, जिसमें सब लोग मॉर्निंग वॉक या फिर मतलब वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाता है और हवा एकदम क्लीन एंड नेचुरल नज़र आती है, जिससे कि आदमी की आधी फटीग और बीमारियां वैसे ही कम हो जाती हैं जी। बीमारियों से याद आया कि हर सेक्टर का अपना एक मोहल्ला क्लिनिक, जिसको आजकल लेटेस्ट बता रहा है, वैसे ही हर सेक्टर का अपना एक क्लिनिक है। हर सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से एक मेडिकल फैसिलिटी की दी हुई है, डॉक्टर है और हॉस्पिटल है। और फिर ट्रैफिक का इतना बढ़िया सिस्टम है कि पूछिए मत। चंडीगढ़ में एकदम एडवांस और मॉडर्न हाई-फाई सिटी होने की वजह से यहाँ सब लोग आके बसना चाहते हैं और इस वजह से यहाँ आपको हर तरह की लेटेस्ट फैशन और लेटेस्ट गाड़ियों के डिज़ाइन नहीं बोल सकते, गाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं जी। और फिर फ्रेंड्स, जैसे दूर दराज से उठ के बंदा जब भी कोई चंडीगढ़ जाता है तो घबरा जाता है कि यार को रात को एक तो वहाँ पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है, रात हो जाती है, फिर रात हो जाएगी तो रुकेगा कहाँ। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। हर सेक्टर का अपना एक गुरुद्वारा है, अपना एक मंदिर है और अपना एक क्या बोलते हैं कि भक्ति का स्थान है, जहाँ पे रुकने का ख़ास इंतज़ाम है और कहीं कहीं तो लंगर का या खाने का भी सुविधा और इंतज़ाम है। तो टेंशन लेने का नहीं। अगर आप एक एक सेक्टर में 2-2 रात भी रहे तो कितने सेक्टर हैं,
आपका निश्चिंत बगैर किसी पैसा दिए आप यहाँ पे रुक सकते हैं रात को। और कितने मंदिर कितने गुरुद्वारे हैं जो एक बाहर आए हुए शरणार्थी को शरणार्थ करते हैं, रुकने का स्थान देते हैं जी। और वो भी बिल्कुल कोई पैनी और पैसा लिए हुए जी, माने फ्री में आप यहाँ रुकने का इंतज़ाम कर सकते हैं। और अकेले आप ही नहीं, आपके साथ अगर आपका कोई दोस्त है या फिर आपका फैमिली है, उनको भी ठहरने का वैसी ही फैसिलिटी मिलेगी जैसे कि एक नंबर शहरी को यहाँ रुकने का फैसिलिटी मिलती है। तो ये तो हुई रुकने की बात। और चंडीगढ़ में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आइए रुकिए और यहाँ की पार्क का वो लीजिए। यहाँ इंसाफ के लिए सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ फिर इंसाफ के अलावा बीमारी का सबसे बड़ा हल है, पीजीआई है, और ना जाने क्या क्या फैसिलिटी हैं इस शहर में। तो मैं दोनों हाथ खोल के आप सबको लोगों को चंडीगढ़ आने का न्योता देता हूँ और वेलकम करता हूँ। आप आइए और एंजॉय कीजिए चंडीगढ़ की ब्यूटी को। और भगवान ना करे कहीं आपके साथ कुछ दिक्कत हो तो यहाँ पुलिस का बहुत चुस्त दुरुस्त ध्यान और निगरानी है जी। हर जगह पे रोड पे कैमरे लगे हुए हैं, कोई घबराने की टेंशन लेने की नहीं। अभी हम पहुँच गए सेक्टर 43 के बस स्टैंड पे। आपके भाई को 43 बस स्टैंड से बस पकड़नी है जी। तो मैं ये सामने जुडिशल चंडीगढ़ का कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हैं। अभी लेटेस्ट बिल्डिंग बनी है, ज़्यादा देर नहीं हुआ इसे बने हुए। तो यहाँ मैं अपनी ऊबर बॉय टैक्सी को रोक के फिर अंदर बस स्टैंड के लिए चला जाता हूँ। इसी के साथ आप सब लोगों को बाय बाय करता हूँ। और खत्म रहे थे जी मेरा YouTube चैनल कारवां संधू, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, मिलता हूँ जल्दी ही एक अगले नए वीडियो।